है भौतिकी का आपके वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे भाई आपकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया ढंग से बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, तो भाई आपको 11th से ही अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी जो है करना है, तो यहाँ पे देख लो एक पेपर सेट आपके लिए किया गया ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर सको, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कर सको, क्योंकि पुराने पेपर्स जो है पुराने पैटर्न पर, जो कि पैटर्न चेंज हो रखी है आपको पता है। अब जो है 10 सही विकल्प आएगा, पहले सही विकल्प की क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। ठीक है, तो देख लो भाई यहाँ पर कंप्लीट आपको ब्लूप्रिंट जो है फॉलो करना है, जैसे 10th में किए थे आप लोगों को 11th में भी करना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का सूत्र क्या होता है, उसको पूछा जा रहा है। तो उसका सूत्र होता है भाई म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन में आर होता है। ठीक है, फिर अगला बोला जा रहा है यहाँ पर दोनों मीडियम के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे भाई, किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसको आपको करना है। तो इसकी आंसर हो जाएगा क्या, किस m पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो इसकी आंसर हो जाएगा भाई m टू दी पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर भौतिक राशियों के निम्न युग्मों में किसकी विमाएं समान है, इसमें से किसका और किसका जो विमा समान है, तो दाब और एकाक आयतन का, दाब और एकाक आयतन का जो द्रव्यमान है वो समान है भाई। ठीक है, फिर चौथा क्या बोला जा रहा है, किसी बंद पक्ष में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो ये हो जाएगा 0, इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग है भाई उसमें परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो कोणीय त्वरण, कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो कोणीय त्वरण कहलाएगा। क्लियर है। फिर हुक का नियम वस्तुतः परिभाषित करता है कौन भाई, प्रत्यास्थता का गुणांक, सी इसकी आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पानी का क्रांतिक ताप कितना होता है, तो ये लास्ट वाला इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 374 डिग्री, 374.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फिर किसी गैस के दाब एवं प्रति इकाई आयतन गतिक ऊर्जा में सही है कौन है भाई, P इक्वल टू ई, P इक्वल टू ई इसकी सही उत्तर हो जाएगा। फिर 8वां की बात करें तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा की अग्रगामी तरंग के दो निकटवर्ती निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। कितनी दूरी होती है, लैम्डा बाई 2 होती है। फिर श्यानता गुणांक का मात्रक कौन सा है, तो ये हो जाएगा पॉइस, क्या हो जाएगा, पॉइस। तो इस तरीके से भाई आप लोगों का क्वेश्चन यार इस बार सेट किया जाएगा। अगर पेपर बाहर से आ रही तो डेफिनेटली इस पैटर्न पर रहेगा। अगर स्कूल लेवल के एग्जाम होगा तो मे बी आपको जैसे जैसे पढ़ाया गया वैसे ही क्वेश्चन देंगे। ठीक है, क्योंकि स्कूल में जो जो इंपॉर्टेंट करा दिया जाता है हर एक चैप्टर से 4-4 5-5 वही दिया जाता है, इसलिए अगर स्कूल लेवल की एग्जाम है, अगर प्राइवेट स्कूल हो मे बी आप देन आप तो स्कूल लेवल जो कराया गया स्कूल में वही करेंगे। बट अगर बोर्ड आप गवर्नमेंट स्कूल वाले हो देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर फॉलो करोगे। ठीक है, और इसके बाद इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप क्या कर लोगे भाई, आप जो है स्कूल टीचर जो भी रिकमेंड किए उसको करना है। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक संरक्षी और एक असंरक्षी बल का उदाहरण लिखना है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है उसको लिखना है। ताप बढ़ाने पर यंग मापांक बढ़ता है या घटता है उसको करना है। फिर उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस नियम के अनुकूल है उसको करना है। सेकंडली लोलक किसे कहते हैं उसको करना है। ठीक है, फिर आपको भाई बता दो इसके पीडीएफ को, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा। कौन सा भाई, एकलव्य आरपीएस लिखना, आपको ऐप मिल जाएगा। वहां पर ऐप डाउनलोड करोगे, फिर अपना नाम डालना, एज अ पेरेंट लॉगिन नहीं करना है। फिर जब आपके आगे बढ़ जाओगे देन आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन मिलेगा, उसी लाइन को टच करना, टच करने के बाद आपको फ्री मटेरियल लिखा रहेगा, उस पर टिक करना, फिर आप कक्षा 11वीं में चले जाना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, यहाँ देखो प्रश्न दूसरा बोल रहा है परम शून्य तापमान क्या है, इसको बताना है। क्या इससे भी कोई तापमान नीचे हो सकता है, इस चीज को आपको बताना है 2 नंबर के लिए। फिर विमी विश्लेषण की सीमा जो है आपको लिखना है। फिर यदि एप बल, एप जो है दिया हुआ है कि न्यूटन वस्तु पर लगाने से वस्तु का विस्थापन इतना होता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। ठीक है, अगला, एक बर्तन में गैस के n अणु, यदि अणु संख्या आधी कर दी जाए तो गैस दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस की कुल गतिज ऊर्जा तथा वर्ग माध्य मूल वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताना है। स्पष्ट कीजिए कि न्यूटन के द्वितीय नियम में प्रथम नियम जो है निहित है। गर्डर जो है, गर्डर लोहे के तथा आई आकार के क्यों बनाया जाता है, इसको बताना है। फिर यहाँ पर देखो दरवाजा खोलने के हैंडल दरवाजे से दूर लगाया जाता है, क्यों। ठीक है, फिर वायु में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र में लाप्लास ने क्या संशोधन किया और क्यों, इसको बताना है। फिर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में
किए गए कार्य की गणना आप लोगों को करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित लंब अक्ष प्रमेय जो है लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ग्राफी विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन जो है करना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आप लोगों का, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गणितीय गणना के आधार पर बताना है, समझाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 जो 4 अंक वाली स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से क्या दिया हुआ है, किसी वृत्तीय मोड़ पर गतिशील वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है जब घूर्णन क्या है, शून्य है। इसके अथवा में दिया हुआ है दो गोले जिनका द्रव्यमान 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम है, क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड तथा 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। यदि वे टकराकर जुड़ जाए तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा, इसको बताना है। ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 16, सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। फिर इसके अर्थों में दिया हुआ है बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे ही जाएंगे, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पृष्ठ परवलयाकार होता है जबकि प्रक्षेप्य का क्या होता है, ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। ठीक है। इसके अर्थों में दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक समान गति में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के तुल्य होता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिया गया है जिसको आपको करना है। भाई यहाँ पर ये पैटर्न है, कहीं ना कहीं हाई लेवल की क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस भी इसी तरीके से सही मायने में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। तो भाई 19वां क्वेश्चन भी इसको कर लेना। मैं पीडीएफ के बारे में आपको बता दूं, पीडीएफ भाई जो है हमारे ऐप में मिलेगा, तो ऐप से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।